एक बार हम लोग रूट वाला गुना को देखेंगे जो दो पदों में रहेगा, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे तो काफी अच्छी तरह से समझेंगे। तो 9th क्लास के जितने भी स्टूडेंट है तो उसके लिए काफी बेहतर होगा। और ये 9th का ही नहीं समझे आप 10th में और इसके बाद आगे जितने भी क्लास में पढ़ेंगे सभी में आपको रूट वाले जोड़ घटाव गुना जो आपको संबंधित प्रश्न आएंगे ही। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 2 + √3 इंटू 2 + √3। तो पहले हम लोगों को बिना फॉर्मूला अगर याद नहीं रहेगा तो किस प्रकार से बनाएंगे, तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे। तो इसमें 2 है तो यहाँ पे हम लोग पहले 2 कॉमन ले लिए, फिर इसके बाद ये वाला नंबर पूरे हम लोग लिखेंगे 2 + √3। ठीक इसी प्रकार इसमें बचा है +√3 है तो +√3 लिखेंगे, उसके बाद 2 + √3 लिखेंगे। फिर यहाँ पे आप देखेंगे अब इसको हम लोग गुना करेंगे, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा। ठीक इसी प्रकार से फिर इसको गुना करेंगे, क्योंकि ये रूट में है और ये बिना रूट में है तो दोनों वैसे ही लिखा जाएगा, 2√3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे √3 2 है तो दोनों सट जाएगा, 2√3 हो गया। फिर √3 और √3 को गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि आप बिना रूट वाले 3 और 4 7 हो जाएगा, और इसके बाद 2√3 और 2√3 है तो दोनों जुट जाएगा, 2 2 4 √3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, तो आप लोग ध्यान से बने रहेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है 5 + √7। इसी प्रकार से अगर इसमें दूसरा अगर रहेगा 4 + √3 है तो इसको आप किस प्रकार से बनाएंगे, तो आप ध्यान से देखेंगे। तो हम लोग 5 यहाँ पे कॉमन ले लिए तो ये वाला पूरे उतारना पड़ेगा, 4 + √3। ठीक इसी प्रकार से इसमें क्या बचा है तो √7 है तो √7 लिखेंगे, और फिर ये पूरे उतारेंगे 4 + √3। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर गुना करेंगे तो 5 को 4 से तो 20 हो जाएगा। फिर 5 को इसको गुना करेंगे तो 5√3 हो जाएगा। फिर इसको गुना करेंगे तो 4√7 हो जाएगा। फिर यहाँ पे गुना होगा, रूट है तो रूट के अंदर गुना होगा तो 7 × 3 लिखा जाएगा। फिर आप देखेंगे 20 + 5√3, फिर यहाँ पे 4√7 और यहाँ पे गुना करेंगे तो 7 या 21। इसमें से कोई पद जो है सेम नहीं है तो इसलिए यही आंसर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन और चौथा भी हम लोग सॉल्व करेंगे, तो आप लोग ध्यान से देखते रहेंगे। तीसरा क्वेश्चन है √7 + √8 है। फिर इसी प्रकार से √7 + √8 है। तो आप इसको किस प्रकार से बनाएंगे, तो आप ध्यान से देखते रहेंगे। तो हम लोग 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो इस वाला कॉमन लिए तो आप इधर भी ले सकते हैं। तो √7 इधर से हम लोग लेते हैं तो फिर वही बात है कि इसको हम लोग लिखना पड़ेगा, तो √7 + √8 लिख लेंगे। फिर इसी प्रकार से इसमें √8 बच गया तो √8 लिख लेंगे। फिर यहाँ पे √7 + √8 लिख लेंगे। अब फिर गुना करेंगे √7 को तो 7 हो जाएगा। फिर इसको गुना करेंगे तो रूट के अंदर गुना होगा, 7 8 56 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार इसको गुना करेंगे तो √56 हो जाएगा। फिर प्लस √8 यहाँ पे 8 ही होगा। अब जोड़ेंगे 7 8 15 हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसके पीछे 1 इसके पीछे 1 है तो 1 1 2√56। ये आंसर कंप्लीट हो गया है। इस प्रकार से तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। तो चौथा क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे, 1 + √2। फिर इसके बाद 2 + √3। तो आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो आप ध्यान से देखेंगे। तो इस बार हम लोग इधर से कॉमन लेते हैं, 2 है तो 2 यहाँ पे कॉमन लिए तो यहाँ वाला पूरे लिखेंगे 1 + √3। फिर इसके बाद यहाँ पे बचा क्या है तो √3 है तो √3 लिखेंगे, और यहाँ पे पूरे फिर लिखेंगे। तो यहाँ पे √2 है तो यहाँ पे हम लोग √2 ही लिखेंगे। तो यहाँ से अगला लिखेंगे तो 1 + √2 हो जाएगा। फिर इसको हम लोग गुना करेंगे तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद ये गुना करेंगे तो 2√2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे गुना करेंगे तो √6 हो जाएगा। इस प्रकार से कोई भी कॉमन नहीं है तो यही आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी प्रकार से गुना आप अगले वीडियो में भी देखेंगे। हम लोग अगले वीडियो में गुना हम लोग देखेंगे जो फार्मूला बेसिस से कैसे होगा। तो आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे
और लाइक सब्सक्राइब शेयर में रुकना नहीं चाहिए। आप लोग लाइक्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ते रहे। तो आज